बिजनेस लिंक इंटरनेशनल की जानिब से कराची प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान और फोटोग्राफर एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारों के एजाज में एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फारान, सेक्रेटरी जनरल अरमान साबिर, ज्वाइंट सेक्रेटरी साकिब सगीर, गवर्निंग बॉडी के मेंबर सईद लाशारी और लियाकत मुगल के अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदर अतर हुसैन शाह, नायब सदर जावेद जिया और सेक्रेटरी अबुल हसन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि दीगर मेहमानों में कराची प्रेस क्लब के और PFUJ के साबिक सदर सीनियर सहाफ़ी हबीब खान गौरी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की गवर्निंग बॉडी के रुकन सैयद अमजद बुखारी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद, अब्दुल गफूर शोरो, मुमताज दानिश्वर, डॉक्टर आलिया इमाम समेत सेंट जोसेफ स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर एलिजबेथ नियामत, डॉक्टर हबीबा, डॉक्टर सतुवत, BLI न्यूज के एडिटर फहीम सिद्दीकी, सीनियर साफी सगीर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर तारिक असलम और BLI न्यूज के अब्बास शाह ने भी शिरकत की। मेजबान BLI न्यूज के चीफ रिपोर्टर अब्दुस्तार मंदरा ने शुरा को खुशामदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब में आए और मेरी इज्जत अफजाई की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हम सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने इसका कीमती वक्त दिया और मेरी इज्जत अफजाई की। BLI की जानिब से आने वाले तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफत, अजरक और शील के तोहफे पेश किए गए। जितनी शक्ल शासन रखते हैं हम फनकारों पर, उतनी ही शक्ल जो है सिर्फ बुखारी साहब के रखते हैं। कराची प्रेस क्लब के गवर्निंग बॉडी के अराकी एक और रुकन गवर्निंग बॉडी कराची प्रेस क्लब जनाब लियाकत मुगल भाई, हमारे सीनियर साथी भी शोबिस के हवाले से जर्नलिस्ट हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है। इनका अरमान भाई ने भी जो है बड़े खुशी का दावा किया कि आपकी तरक्की हो गई इस तमाम अराकी ने जो उनके लिखा करम में शासन से भी और एक और हजरत शख्सियत बहुत शुक्रिया जनाब। अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मौजूदगी में मैं सर जबी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर यहाँ पर आए। जी जी बहुत शुक्रिया आपके चाहूँगा कि सरदार मुद्रा बड़ा अच्छा मौका है। एक मिनट इम्तियाज भाई भी साइड वहाँ पर आ जाएंगे, आपने तो बहुत अच्छे इजाज़ की बात होगी और किसी भी साथी के लिए बड़ा इजाज़ होता है। साकिब भाई जी, हामिद भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर फौजिया ने जो कि केमिस्ट्री टीचर है वो भी, जितनी भी सिस्टरें हैं हमारी बहनें हैं, आपको पता कि ये इतना बड़ा इतनी मेहनत करती है बच्चों के लिए। हमारी प्रिंसिपल साहबा आज अपना टाइम अपना कीमती वक्त निकाल कर आई है, इनके लिए भरपूर तालियां। मीडिया नेटवर्क के आप सर स्टेज पर आए हैं, ये स्टेज लेकर ताकि आपके जो है आपका होना बहुत जरूरी है। शासन के लिए जो भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारे सर सामने देखेंगे सर डॉक्टर साहब जरूरी नहीं है पकड़ा जाए। भाई पीछे आ जाओ थोड़ा। एक बार फिर बहुत खुशी हुई है और बहुत देखकर मेरे लिए बात उसके बाद बहुत खुशी हुई है और बहुत देखकर मेरे लिए बात है उसके
बता दूं कि हमारे जो आज की जो कंपेयरिंग जो की नादिया भट्ट ने और नादिर भाई ने, आप जानते हो कि इतनी मोहब्बत आपकी वजह से ये कामिल मोहम्मद अली की मोहब्बत में ये आए हैं, नादिया भट्ट के लिए और नादिर शेख के लिए तालियां। थैंक यू सर। बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही प्यारा मुखलिस करने वाला। मैंने तो कोई आई फ़हीम भाई हटना, फ़हीम भाई, बस भाई, एक मिनट सर, जरा ऐसे रहें। भाई थोड़ा पीछे हैं। ठीक है सर। और वहाँ कहा था इस मौके पर BLN न्यूज के चीफ रिपोर्टर अब्दुल सत्तार मंदरा ने कहा कि हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करने का अज़म रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भरपूर ताउन पर PM इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। इस तकरीब की कंपेयरिंग के फराइज मारूफ कंपेयर नादिर शेख और नादिया भट्ट ने अंजाम दिए। बिजनेस लिंक इंटरनेशनल की जानिब से तकरीब के इनेकाद पर सदर प्रेस क्लब इम्तियाज खान फरहान, सेक्रेटरी अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हबीब खान गौरी, अब्दुल गफूर शोरो, अमजद बुखारी, डॉक्टर आलिया इमाम, एलिज़ाबेथ नियामत, पेप के सदर अतहर हुसैन ने अपने खिताब में कहा, सबका शुक्रिया कि मुझे साथियों को याद रखा और हम भी अपने हाथ में आपको हमेशा याद को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और कामिल साहब की बड़ी खुशी है कि वो सबको यकजा करके और अच्छा सा कोई प्रोग्राम जो है वो पेश कर देते हैं। तो बड़ी खुशी बात है और हमें बहुत खुशी है और हम उसके मम्मी को सिस्टर एलिजाबेथ, दोस्तों और साथियों, कॉमरेड मोहम्मद अली ने जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ आज की इस तकरीब में मुझे शिरकत की दावत दी है, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं कि मैं कुछ कह सकूँ, शायद इसलिए कि मोहब्बत और खुलूस की ज़बान बहुत मुख्तसर होगा। मैं सबसे पहले कॉमरेड मोहम्मद अली को इस महफिल के सजाने पर मोहब्बत का खराज अकीदत के फूल महज वफा के गुलदस्ते नजर करने का एजाज़ हासिल है। अजीज साथियों, इस्तक़बालिया जो दिया गया है वो एक ऐसे दौर में दिया जा रहा है जब जहल, तारीकी, नफरत, लकड़ी के इस बरकरार हुए सहरा में जहाँ मोहब्बत मुफलिस के जनाजे की तरह तंग तारीख गलियों से निकलने पर मजबूर है और तशद्दुद सरबराहना घूम रहा है, कोई इसको रोकने और टोकने वाला नहीं। मीडिया पर, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर बकरे के गले में मोतियों के हार पहनाए जा रहे हैं और दानिशवरा में कौम सरबराहना घूम रही है। आपके पास स्पेशल साथ भी था, इस साथ भी जो है माशाल्लाह जो है सीएम साहब है, आप सबके भरपूर तालियों में अरमान साहब है। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए मैंने कहा था क्योंकि मुझे जाना है और प्रेस सब्जेक्ट की रेडी होने वाली है और यहाँ वैसे भी
सॉरी कि आप लोग जो है वो जो तरकीब थी वो डिस्टर्ब हुई होगी मेरी वजह से। कराची प्रेस क्लब में अदारा के यहाँ बनाने पर भाई सेल्फी मोहम्मद अली का और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, हम सबका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ और कराची प्रेस क्लब की बॉडी जो है वो इलेक्शन हुए हमारे, और इसमें 28 तारीख को इलेक्शन है, दूसरी मरतबा मुंतखब हुए और दूसरी और आखिरी मरतबा क्योंकि दोबारा जो है वो तीसरी मरतबा हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ एक पिटीशन कि हम तीसरी मरतबा इलेक्शन में उस सीट पर हिस्सा नहीं ले सकते जिस सीट पर हम दो मरतबा मुंतखब हो चुके हैं। ये भी एक हमारा जमहूरी बायत है। और फरहान साहब भी जो है वो दूसरी मरतबा इलेक्ट हुए हैं। इस मरतबा जो है वो तारीखी बात ये थी कि सदर की जो सीट है उसके ऊपर टाई हो गई। सदर की सीट पर जो है वो फरहान साहब ने 579 वोट दिए थे और उनकी मुखालिफ जो थे मलिक साहब उन्होंने 579 थे। लेकिन हमारे इलेक्ट जो आईनी है उसमें वादी बात है कि अगर किसी भी सीट पर टाई हो जाए तो जब तक टाई होता रहे रीपोलिंग, तो रीपोलिंग के नतीजे में 106 वोट की पीठ से सदर इम्तियाज खान फरहान साहब मुसलसल दूसरी मरतबा, और ये उनका वैसे 6ठी मरतबा है। मेरी तरफ से मिस्टर मोहम्मद अली जो हमेशा हमारे स्कूल और कॉलेज और जितने भी जो चर्च के प्रोग्राम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैंने 3-4 माह में काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में देखा। तो फिर मुझे ये भी पता चला, मुझे मिस सरवत ने हमें बताया कि जो हमारी टीचर हैं इस्लामिया की मिस यास्मीन, वो उनके भाई हैं। तो उस लिहाज से और फिर उनके बारे में जब बहुत से चीज़ें जानने का मौका मिला, तो और आज उनके बारे में बताया जा रहा था, मैं बहुत खुश हो रही थी कि वो एक खानदानी सहाफ़ी हैं। और सहाफ़त के नाते से यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सहाफ़त करती रही हूँ। लिखने लिखाने से मेरा भी ताल्लुक़ रहा है क्योंकि मैं टीचर हूँ। और आप सब जो सहाफ़ी नज़रात हैं उनके लिए 2 अशार पेश करना चाहूँगी। मैं सोचती हूँ कि सहाफ़ी जो हैं वो जुर्रतमंद इंसान होते हैं और होने चाहिए। मैं सिंध में जब वहाँ पर खिदमत कर रही थी तो वहाँ पर मैंने एक शेर पढ़ा था कि ये सहाफ़ियों के लिए है कि वो कभी भी जुल्म नहीं सहते और जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ को अपनी सहाफ़त, अपने मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए, लिखने के जरिए, अपने कलम के जरिए जो है वो दूसरों के सामने पेश करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात आई थिंक अभी इन हज़रात में से किसी एक के लिए ये बात कही गई थी कि बिक सकीना मसलहत के बाजार में बिकी, बिक सकीना मसलहत के बाजार में बिकी, मेरी जुबान की सदाकत मेरी जुबान की तरह। तो एक सहाफ़ी जो है वो कभी बिकता नहीं है, वो कभी चुकता नहीं है, हर मुश्किल, हर परेशानी में मुल्की हालात को सामने लेकर आते हैं और सारे ज़माने के सामने पेश करते हैं कि हमारा क्या है। तो मेरी बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं अपनी इन जो खूबियाँ जिनकी वजह से वो सहाफ़त में जाने जाते हैं वो हमेशा उनको कायम रख सकें। तो आज के दिन मिस्टर मोहम्मद अली आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत इज़हार ख्याल किया और अब मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पर कि माइक को ज्वाइन करें इम्तियाज़ खान फरहान साहब। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो इज़्ज़त का मालिक है और मेरा शुक्र अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को इज़्ज़त से नवाजता है। उसका अभी इस बात करके गई जो आपने शेर कहा वो यकीनन गौरी साहब के हवाले से बात हो रही थी। बात बहुत सारी पहले तो कामरेड मोहम्मद अली सरकार मुल्ला हमारे बिजनेस लिंक वाले और PMA के जो हमारे शोरो साहब ने बैठे हैं तमाम अहदेदारान का शुक्रिया।
कि उन्होंने आज ये हमारे कराची प्रेस क्लब के दो मुंतखब और हमारे पेड के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और स्पोर्ट्स हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के भी मौजूद हैं, साथ ही तारिक असलम, उन सबके एजाज़ में तकरीब सजाई। और चूँकि सिस्टर एलिजबेथ ने बात की इसलिए मैं उसको बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि पीए में जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए इस जगह की तारीफ और कराची प्रेस क्लब की तारीफ तकरीबन यकसा है आम लोगों को ललकारने के लिए और मजलूम की आवाज़ बनने के लिए। डॉक्टर्स का तो ज़रूर मरकज़ है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो एक बड़ी फोकल, बड़ी ब्राइट जिसको कहना चाहिए वो हिस्ट्री रही है और यहाँ से कई तहरीके जन्म दिए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे जो शोरा इकराम है, जो इनकलाबी हमारे लीडर इकराम है, उन्होंने यहाँ पर इस स्टेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है आवाम के लिए। इसलिए बात बिल्कुल है, ये बात सही है। हमारी सहाफ़ती परवरिश हबीब खान गौरी साहब जैसे, अलीमुद्दीन पठान साहब जैसे और इस तरह के नामों के साथ हुई, शायद इसी वजह से हम बिगड़ ना सके जिस तरह से हमें बिगड़ना चाहिए था और बिगाड़ने की कोशिश की गई। ख़ासतौर पे जो मौजूदा हुकूमत है वो जो बातें कर रही है, डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा ने बड़े अपने ज़माने की बड़ी शोधा बयान मुकर्रिर रही हैं, अभी भी हैं, जब मौका मिले अरशद बुखारी बैठे हैं, अरशद बुखारी की ऐसी फोकस है, इसलिए बात करनी चाहिए। ये तकरीर थोड़ी सी मुख्तसर आप इसको कहेंगे लेकिन मोहब्बत भरी है। कामरेड मोहम्मद अली का ये स्टाइल है, बाज़ हमारे दोस्त इसके ऊपर बात करते हैं कि ना वो इस तरह, इसका अंदर का खुलूस है, क्योंकि अंदर से भी तो सीधा है। बाहर से आपको हम बड़े जब जल से जुलूस कर रहे होते हैं तो अचानक बिफट जाता है मोहम्मद अली, फिर उसको बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं। तो ये बात ये कि अंदर का बिल्कुल साफ है, इसलिए आज हम ये खास तौर पे ये तय हुआ था कि लाजमी जाना है। सुबह जब मोहम्मद अली का फ़ोन आया था तो बड़ी शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि शायद ऐसा ये बार बार कह रहे, तो मैंने कहा नहीं हम आएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा इस मुख्तसर तकरीब में भी, इसलिए कि इस ये PMA का स्टेज के शोरो साहब भी बैठे हैं। मौजूदा हुक्मरान ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं इस वक्त। पहले तो शायद खरीदने के लिए ऑफर की जाती थी, मुख्तलिफ पेशकशें की जाती थी, अब ये कश्मीर के लॉकडाउन की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लॉकडाउन कर रहे हैं मीडिया के हवाले से उसकी बात नहीं करते, करनी पड़ेगी इनको। मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द जो हम समझ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जो सूरत हाल आ रही है, मीडिया में हमारे एक और कैमरामैन का हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हो गया, जो अभी डेथ टोल है वो 7 तक पहुँच चुका है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोरोना वायरस, पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस है, जो घबराना नहीं वायरस है, उसका भी इलाज करना होगा, उसके लिए भी एंटीबायोटिक हमें करनी है। और हो सकता है कि हम इसी PMA के ताउन से और अपने खुकला के ताउन से और ये साहबी जो है इंशाल्लाह इस वायरस का भी इलाज करेंगे, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी लैब टेस्ट हो रहा है और इंशाल्लाह वो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। ये हाइब्रिड वॉर की बात होती है, 5th जनरेशन वॉर की बात होती है कि जनाब 5th जनरेशन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ये बातें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ है। असल में हाइब्रिड वॉर इंटरनेशनली, 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया ह्यूमैनिटी की बात करता है, पाकिस्तान का मीडिया तमाम कम्युनिटीज़ की बात करता है, पाकिस्तान का मीडिया तमाम मज़ाहिब की बात करता है, पाकिस्तान का मीडिया हर जाति के खिलाफ खड़ा होता है। मेरे साथ सामने एक बहुत मीटिंग के अंदर लास्ट ईयर एक बहुत बड़े 3-4 बड़े टाइकून टाइप के जो अथॉरिटीज होती हैं वो बैठे, उन्होंने यही कहा कि आप बहुत गुंडे लोग हो, बदमाश लोग हो, कि आप साथ जब वकला का मसला होता है आप कूद जाते हो, मजदूरों का मसला होता है आप कूद जाते हो, डॉक्टर्स का मसला होता है आप लोग सब आगे आ जाते हो, साथी लोग अभी आपको सीधा करेंगे, ट्यून करेंगे, आप सीधे हो जाओगे। तो वो उसके बाद हमने देखा कि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें आई और मुख्तलिफ बातें की जाने लगी। हमारे इस वक्त हज़ारों साथी जो हैं बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे घर में एजुकेशन छोड़ दी गई, यानी उन्होंने या तो स्कूल शिफ्ट कर लिए गए या फिर ये कि तालीम छुड़वा दी गई। इतना बदतरीन दौर दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के किसी कीनिया जैसे मुल्क के अंदर नहीं आया, जैसा कि पाकिस्तान का जो बोलते हैं कि तरक्की याफ्ता। हमें ये डिजिटल मीडिया की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। पूरी दुनिया में इन्वेंशन होती है, पहले छापा खाना था, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गया, पहले हाथ से किताबत होती थी, फिर कंपोजिंग आ गई, इन्वेंशन होती है, इन्वेंशन। ये टर्मिनेशन पे लगे। एक हफ्ते पहले लाहौर के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें हुकूमत के लोग ये फैसल जावेद जो बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े जी फला यूं बाहर आके कह रहे हैं कि हमने मालकान से कहा है कि इनको तनख्वाहें
पैसे दे दें। कहने का क्या होता है जनाब, सारे आप बातें करते थे कि तमाम इदारे तो हुकूमत के पास है, जहाँ पे जो ज्यादती हो रही है उसको आप अदालत क्यों नहीं करते, कमेटियाँ किस बात की। वहाँ पर बैठकर एक ओहदेदार कह रहे मिनिस्ट्री से कि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया का कोई अब वजूद ही नहीं है, पाकिस्तान प्रिंट मीडिया होने ही नहीं चाहिए, ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि रीजनल मीडिया क्या होता है पूरी दुनिया में, उनको शायद ये नहीं पता कि अक़वाम मुत्तहिदा भी मुमालिक के लिए कायम नहीं की गई है, अक़वाम के लिए कायम की गई है। मुमालिक अक़वाम नहीं होते, मुमालिक के अंदर अक़वाम बसती हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा है तो अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम की बात होती है, मुमालिक मेंबर है, लेकिन बात अक़वाम की होती है। और वो ये कहते हैं कि जनाब रीजनल मीडिया का कोई पाकिस्तान में हो नहीं सकता, कोई नहीं इस तरह से। तो ये बहुत ज्यादतियाँ चल रही हैं मौजूदा दौर में, और ये बदकिस्मती से वो लोग कर रहे हैं कि जो खुद को बड़ा वो पता नहीं क्या क्या कहलाते हैं, वो क्या क्या बातें करते हैं, एक एक के ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मैं अपने मीडिया के लिए सिर्फ बात करूंगा कि मीडिया के हवाले से ज्यादती हो रही है। हम 13 तारीख को एक सेमिनार करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी हम रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। 14 तारीख को कैमरा के हवाले से हमें कहते हैं कि डिजिटल मीडिया की तरफ जाए, पूरा इन्वेंट करें, अब उसकी फीस रखने के ऊपर बात कर रहे हैं, सालाना करोड़ों और लाखों रुपए की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या होता है कि चीज मेरी है, मैं फीस के लिए आपको पैसे दूं ताकि आप ट्यून कर सके। मुख्तलिफ कैमरा एक्ट के जरिए कैमरा लॉन्च बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी जो सेक्रेटरी साहब बैठे थे सलाह मशवरा हुआ। 13 तारीख को हम सिंध लेवल पे कर रहे हैं, जो हमारे डिविजनल प्रेस क्लब से बड़े उनके सदूर सेक्रेटरी साहब जो हमारे सीनियर्स हैं उनको हम लेकर एक जो उसमें अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भेजेंगे और सारी बात आगे करेंगे। मैं इसलिए ये बात की है कि PMA का प्लेटफॉर्म में यहाँ ये करना चाहता था, भले चंद लोग हैं क्योंकि यहाँ की तारीख मैंने देखी है, और इसलिए और गौरी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर आलिया इमाम साहब भी। तो ये होता है इन जैसे लोगों ने, सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे हबीब खान गौरी साहब भी, ये वो शख्सियत हैं जो मुतादिद मरतबा इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुए। लेकिन जब हबीब ये वो वायद है कि जिन्होंने कराची प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरवाजे खोले कि जब बात ज़ियाउल का माशाल्लाह होता था वो बात नहीं करने देते थे, तो ये कई मरतबा हमें बताया गया। अब ये मस्जिद के दरवाजा खोल के बैठ जाते थे, ये स्पीकर का वो रुख, जब वो मैं नहीं मानता बड़े बड़े इख्तिलाफी जलसे होते थे तो स्पीकर का रुख, ये लाउड स्पीकर रुख दूसरी तरफ बात करते थे और गेट के पास आके पेड़ डाल के बैठते थे। के साथ ही हमारे बहुत अच्छे बड़े भाइयों की तरह हैं और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, और बड़ी तरक्की के मनाजिर देख करते हुए आज इस मकाम पर फाइज अपना एक जो है चैनल भी इन्होंने लॉन्च किया है। बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़े पेट के आप सदर हैं, आप सबके भरपूर तालियों में जनाब सैयद अदर के साथ सबका शुक्रिया कि इन्होंने साथियों को याद रखा और हम भी अपने हाथ में आपको हमेशा याद रखते हैं। अब्दुल सत्तार पुत्रा पर भी, हम पर भी, तमाम फनकारों पर भी, शाह साहब की जो हिदायत पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद असद बुखारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी जो है आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के नुमाइंदगी करते हुए तारीख सबूत आदमी में जनाब बहुत बड़ी होती है, किसी ने याद रखा, बुलाया, किसी ने आपको मौका दिया, किसी ने भूल में के तो बहुत ममनून हूँ मुझे यहाँ बुलाया गया है। अच्छा काम हुआ है और हर साल हम बड़े शौक से उनके इलेक्शन में भी जाते हैं और देखते भी हैं कौन आ रहा है, और इस तरह से प्यार बैठने मतलब क्या बनेगा। लेकिन आप सर ये हमारे मेम्बरान भी हैं, हमारे वोटर भी हैं, हमारे सपोर्टर भी हैं, और हम हमेशा उनके साथ खबर है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कॉमरेड और अब्दुल सत्तार मरदान दोनों को, उन्होंने फोटो जर्नलिस्ट को भी याद रखा और दूसरे जर्नलिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफ होती है तो मेरी आवाज़ बन जाती है और आज भी आवाज़ बन गई। बहुत शुक्रिया सब लोगों का, आज आप आए, हमें इज्जत बख्शी। इस हाल में मैं जिन मूर्तियों को देखकर मेरा तो दिल वैसे भी बाहर हो गया। सच पूछें तो ये हकीकत है कि सहाफ़ी और डॉक्टर का ताल्लुक जो है हमेशा
जो ने इस तरह से रह के इस तरह से कोई मजहब से एक कायम रिश्ता है जो एक दूसरे को खींचता चला जाता है। सहाबी साहब ने जो बात की उसको मैं दोहराने पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊँ कि मेरे पास दो वो कहते हैं डबल एंड, एक तो ये साहब है और ये दूसरे साहब है। तो मैं नंदरो साहब और मोहम्मद अली साहब दोनों है, तो कहने लगे कि सर हमें एक प्रोग्राम सजाना है और यहाँ एक छोटे हाथ की इजाज़त दी है। तो मैंने कहा भाई कौन आ रहे हैं? तो कहने लगे प्रेस। मैंने कहा बड़े लोगों के लिए बड़े हाथ की जरूरत होती है, आप छोटे की बात। उसके बाद जो मेरे ख्याल में एक दिन कुछ हमारी मुश्किलात थी, इसलिए पोस्टपोन किया, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। तो उन्होंने इज्जत बख्शी इस PMA को यहाँ ये जॉइंट वेंचर से जाए। PMA का रोल सबके सामने है, चाहे इनकलाबी तहरीक हो, चाहे किसी भी तबके के हुकूक की बात हो, PMA हमेशा उगल है, हमेशा सच और हक की बात करता है। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि PMA का इनके भी कोई पुराने दुआ में कोई मसाइल थे, तो वो PMA के कुछ दोस्तों ने साथ दिया। हमेशा PMA यही देखता रहता है, कहीं भी कोई छोटी मोटी अगर हमारी कोई खिदमत किसी के काम आ जाए तो हमारे लिए एक एहसास की बात होती है। इम्तियाज़ साहब ने बात की, तो इम्तियाज़ साहब हम आपके साथ हैं, हर इंशाल्लाह। तमाम है जैसे दुनिया को पैदा किया और इंसानों को दुनिया में भेजा, जिसका काम सिर्फ अगर हम तो अल्लाह का अक्स है। इंसान जो है अल्लाह का अक्स है। अल्लाह ने जिस तरीके से दुनिया को पैदा किया और उसकी खिदमत कर रही है, दुनिया जो है देख रही है कि हर मुल्क के अंदर हर इंसान को हर व्यक्ति की रोजी रिज़्क़ और कुदरती मनाज़िर, दरिया, पानी, दुनिया भर की चीज़ें जो है नैसर है। इसी तरीके से इंसान का ये रोल अल्लाह ने दिया है कि वो भी अपने बाद ऐसे इंसानों को तरबियत करे जो इंसानों की खिदमत करे, जो मेरी मखलूक की खिदमत करे, जो जिनको मैंने पैदा किया है। हम एक दूसरे की खिदमत करके इस दुनिया को आगे ले जा सकते हैं और खुशहाल मुआशरा जन्म दे सकते हैं, जहाँ हम हो, शांति हो और एक दूसरे की खिदमत करें। नफरत और जुल्म को मिटा दिया जाए और एक ऐसा मुआशरा तब्दील किया जाए जहाँ हर इंसान को इंसाफ और कानून की नज़र में बराबर देखा जाए। मैं खुसूसन मोहम्मद अली साहब और महबूब साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने ये एक ऐसी तकरीर मुनक़िद की है कि जिसकी अशद ज़रूरत थी इस ज़माने में, क्योंकि अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं देख रहा हूँ कि 58 के माशाल्लाह और 77 के माशाल्लाह के बाद से बुरा वक्त, ये पूरे मुआशरे के लिए एक तबाहकुन वक्त आ गया है कि जिसके अंदर तमाम इदारे टूट रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये पहली हुकूमत है कि जिसके अंदर हुकूमत में काबीना में बैठे हुए बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है। दरअसल से कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत पार्टी के मेंबर खड़े होकर कह रहे हैं, लेकिन किसी को ये पब्लिक नहीं हो रही कि वो इसकी हालत इसला कर सके। अब वो लोग कौन है जो इनकी बदपुश्त है, जो इसकी डूबती कश्ती को नहीं देख रहे कि इंसान जो है इस लहर पर पहुंच चुका है कि वो अपने बच्चों को खाने खिलाने के काबिल नहीं समझता, तो अपने आप को खुदकशी कर लेता है, जला लेता है। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर। इसी तरीके से हर इदारे पर, जैसे डॉक्टर शोर साहब ने बताया कि PMDC जो एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा था, तमाम राज्यों का और नुमाइंदों का और इदारों का नुमाइंदा इदारा था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से मीडिया का रोल हमेशा एक ऐसा रोल रहा है कि जिसको जो सही रोल है ये अक्स पेश करता है सोसाइटी का। इस तरीके से शीशे में अगर आप अपनी शक्ल देखें तो आपको मालूम हो जाएगा आप में क्या खराबियाँ और क्या खूबियाँ हैं। इसी तरीके से सहाफ़त जो है, सहाफ़त का रोल भी यही है कि वो मुआशरे में जो खूबियाँ और खराबियाँ पैदा हो रही हैं उनकी अक्कासी करें, उनको उजागर करें, ताकि इस्लाह और मुआशरा को सही रास्ते पर
कामयाब किया जा सके। ये एक ऐसा वक्त है, मैं समझता हूँ कि इस ऐसा वक्त पाकिस्तान की तारीख में, खूबसूरत सहाफ़तों की तारीख में कभी नहीं आया। और मैं वैसे डॉक्टर अली राव ने सहाफ़त के बारे में और सहाफ़ियों के बारे में और मौजूदा हुकूमत के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कहना जो है माने नहीं रखता। उन्होंने चंद अल्फाज पूरे मुआशरे के अकाली। प्रोग्राम के आखिर में कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने केक भी काटा। अब्दुस्तार मंदरा की काविशें काबिल तहसीन हैं। तमाम साफी हजरात की खिदमत उनके लिए हाजिर हैं और इस किस्म के प्रोग्राम से साफियों की दिलजोई होती है। कैमरा टीम इमरान डार और अनेश राजपूत के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।